मूरत को भूल ना समावे। पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना में ललना झुलावे पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना में। हरि बोल। अब हम दौड़ जावे माता कौशल्या बार बार कभी महाराज दशरथ की तरफ देखती हैं, कभी मैया सुमित्रा की तरफ देख रही हैं, कभी कैकेयी की तरफ देख रही हैं। कब हम दौड़ जावे और दशरथ जी को बुलावे कब हम दौड़ जावे कब हम दौड़ जावे और कौशलेश बुलावे कब हम दौड़ जावे और कौशलेश बुलावे। लाला उठावे और गोदी खिलावे लाला उठावे और गोदी खिलावे। पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना में झुलावे कौशल्या मैया पलना पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना। हरि बोल। नचावे अंगना में नाचे सबको अंगना में नाचे हाँ अंगना में नाचे अंगना में नाचे अंगना में नाचे सबको केसर चंदन और हल्दी लगावे केसर चंदन और हल्दी लगावे। पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना झुलावे कौशल्या मैया पलना में ललना झुलावे पलना में सुंदर महाराज जितने भी अवध की नारियां हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबकी सब भगवान को पाले में झूला झूला रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं जितनी भी नारियां हैं कहीं कैसी हैं वृंद वृंद मेले चली लुगाई वृंद वृंद मेले चली लुगाई सहज श्रृंगार किए उठ धाई सहज श्रृंगार किए उठ धाई कनक कलश मंगल भरी थारा कनक कलश मंगल भरी थारा गावत पे
दशरथ के घर में जाके, महल में जाके अवध की नारियां चरणों को स्पर्श कर रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का दर्शन के लिए जा रही हैं, पर कैसे? बोले वृंद वृंद। वृंद माने अलग अलग भागी चली जा रही हैं। अरे भाई, भगवान के दर्शन के लिए जा रही हैं पर अलग अलग जा रही हैं, भगवान मिल सकते हैं क्या? ऐसे मिलेंगे भगवान? बोले बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? बोले अलग अलग तो हैं। वैसे माताओं के स्वभाव में एक बात आप लोगों ने कभी देखी हो कि माताएं जब भी जाएंगी झुंड बना के जाएंगी, अकेली नहीं जाती महाराज। कई बार गांव में जब पंगत होती है ना, और गांव की पंगत में जब चूल का न्योता दिया जाता है तो भैया लोग तो पहले निपट के आ जाते हैं। अब माताएं बेचारी घूंघट डाले खड़ी रहती हैं अपनी अपनी गलियों के सामने। जैसे ही 2-4 घरों से 2-4 माताएं निकली हो, 10-15 माताएं एक साथ मिली कि वो झुंड का झुंड महाराज फिर प्रस्थान करेगा। ऐसे ही वृंद वृंद मिली चली लुगाई। गोस्वामी जी कहते हैं जा तो रही हैं अवध की नारियां, पर इनके जीवन में क्या है? बोले अलग अलग तो हैं पर मिलके चल रही हैं, अलग अलग दिशा में नहीं भाग रही हैं। कहने का मतलब क्या है कि भगवान की तरफ चलने वाले रास्ते तो अनेक हो सकते हैं, पर भैया मिलके चलोगे तो जिस रास्ते पर भी जाओगे, यदि मिलके चलोगे तो वो रास्ता भी हमको हरि के रास्ते तक जोड़ देगा, भगवान तक जोड़ देगा। और सबसे उत्तम बात गोस्वामी जी कहते हैं जितनी भी नारियां हैं वो सहज श्रृंगार में जा रही हैं, जैसी हैं वैसी जा रही हैं, कोई श्रृंगार करके नहीं जा रहा। अरे दुनिया को रिझाना हो तो भैया कोई श्रृंगार करके जाए, भगवान को रिझाने के लिए इस शारीरिक श्रृंगार को कितना भी कर लो, भगवान इस श्रृंगार को देखने वाले नहीं है। यदि श्रृंगार से भगवान रीझते होते तो आप बताइए, रामावतार में पंचवटी में शूर्पणखा बहन जी जब पहुंची तो उनका तो बड़ा अलौकिक श्रृंगार है। शूर्पणखा थी तो राक्षसी, पर भगवान श्री राम से मिलने के लिए पहले ब्यूटी पार्लर पे गई एक बार, बढ़िया सुंदर श्रृंगार कराया, एकदम सज धज के, और श्रृंगार करके भगवान श्री राम के पास जाके कहने लगी कि हे राम, मैंने तो दुनिया में बहुतों को देखा पर मेरा मन किसी को देख के अब तक स्वीकार नहीं कर पाया कि कोई मेरे अनुकूल भी है, पर राम जी आज विश्वास हो गया। क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम जी तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी दुनिया में कोई दूसरी नहीं है, और हमें तो लगता है ये जोड़ी तो विधाता ने बना के ही भेजी है, आप स्वीकार करो। थोड़ी देर में शूर्पणखा बहन जी बोली, प्रभु मन माना कछु तुम्हें निहारी। वैसे तो संसार में बहुतों को देखा, पर आपको देख के थोड़ा मन मान रहा है, चलेगा। वैसे तो पूरे परिपक्व नहीं हो हमारे हिसाब से, पर मन माना कछु। हमारे राम जी ने कहा, देवी बस यही तुमने गलती कर दी। हमारे स्वभाव में एक बड़ी प्यारी बात है कि मैं थोड़ा बहुत किसी को नहीं मिलता, मैं पूरा का पूरा मिलता हूं। भगवान कहते हैं संसार जब भी मांगो, संसार हमेशा अधूरे का अधूरा ही मिलेगा, और परमात्मा जब मिलेंगे तो पूरे के पूरे मिलेंगे। परमात्मा कभी अधूरे नहीं मिल सकते, भगवान तो पूरे मिलते हैं। पर भगवान से हमको कहना पड़ेगा, प्रभु कि बस अब आप ही हमारे हो, दुनिया हमारी नहीं है। जैसे मीराबाई ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे दुनिया के लोग ये तो कह देते हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल, ये तो दुनिया सब कहती है, पर दूसरों ना कोई, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरा कोई ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? हमने दुनिया को अपना मान रखा है, दुकान हमारी, घर हमारा, पत्नी हमारी, बच्चे हमारे, मित्र हमारे, इष्टियार हमारे, इन सबको हमने अपना मान रखा है। तो भगवान कहेंगे, भाई जब तक तुमने इनको अपना मान रखा है तब तक हम तुम्हें अपना नहीं बना पाएंगे।
पहले इनको छोड़ो, पूरे के पूरे हमारे बनो, तब हम तुम्हें अपना बना। क्योंकि भगवान की प्रपत्ति में, भगवान की शरणागति में अन्याश्रेण, जो अन्य का आश्रय है वो बाधित है। अन्याश्रेण प्रपत्ति बाधिता भवति। अन्य का आश्रय यदि कोई लेगा और सोचे कि हम भगवान का भी आश्रय लें, वो बाधित है, वो बाधा करेगा। बोलो जय श्री राम। भैया कुछ कुर्सी लगाओ यहाँ मंच में। अन्य का आश्रय, आसरा तो केवल भगवान का ही होना चाहिए हमारा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे बीच में पूज्य संत भगवान पधारे हैं। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और बैठकर ही हाथ जोड़ लेंगे, और आसरा केवल भगवान के चरणों का ही होना चाहिए हमारा। परम सिद्धे परम पूजनीय श्री श्याम मोहन दास जी महाराज हम लोगों के बीच में पधारे हैं। देखो, कथा के बीच में कोई संत भगवान आवे तो समझो कथा आपकी सफल है, बिल्कुल पूर्ण है। कथा में महात्मा की उपस्थिति हो जाए। अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए रे दाता। मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, हमको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, इस जहां मिले ना मिले। हरि कहीं बैराग है, कहीं अनुराग है, जहां बदले माले वहीं बाग है। कहीं बैराग है, कहीं अनुराग है, जहां बदले माले वहीं बाग है। किसी महफिल की शम्मा जले ना जले, किसी महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला
मुझे तेरा सदा चाहिए, आसरा इस जहां मिले ना। बड़ी धीमी है जान और पत है विशाल, हर कदम पे मुसीबत है, तू ही संभाल। बड़ी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत है, तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले। मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, हंसना हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान के चरणों के चरणासक्त यदि हम जीवन में हो गए, कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं सहज श्रृंगार कि ये उठधानी, जितनी भी अवध की माताएं हैं, नारियां हैं, वो सहज श्रृंगार करके भगवान के दर्शन के लिए हर्षोल्लास से भर के भागी चली जा रही है। महाराज, भगवान को आपके ऊपर के सौंदर्य की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नेत्रों में वो कैमरा है जो ऊपर के सौंदर्य को बिल्कुल भी नहीं देखता, आपके भीतर क्या है। अरे भाई, शरीर में कोई गड़बड़ी होगी तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या कहेगा? भाई यदि भीतर की कोई समस्या है तो एक्सरे करा के लाओ, अंदर की चीज देखेंगे। कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो बिना एक्सरे के चेक नहीं करेगा। और फोटोग्राफर और एक्सरे की फोटो में क्या अंतर है? ये 3-3 कैमरा वाले भैया बैठे, इस शादी विवाहों में जब जाते होंगे ना, तो भले कोई टेंशन में खड़ा हो पर कहेंगे भैया थोड़े मुस्कुराओ भाई, एक फोटो लेनी है, थोड़े हंस तो जाओ। क्यों हंस जाओ? अरे बोले कम से कम हंसोगे तो फोटो में तो अच्छे आ जाओगे। वैसे तो जिंदगी भर टेंशन में रहना है, पर फोटो के सामने तो हंस जाओ। तो लोग बनावटी हंसी से हंसने लग जाते हैं, वो लोग फोटो निकाल लेते हैं। आप ऊपर से कितने बनावटी हंस रहे हो, कैसे हो, साधारण कैमरा तो उसकी बात बता सकता है, पर आपके भीतर क्या है ये तो एक्सरे वाला कैमरा बताएगा। और भगवान को निर्मल चित्त ही प्रिय है हमारा। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल चित्त जिस दिन हो जाएगा, हरि के पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा, हमारे भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। कबीरदास जी के पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। अरे कबीरदास जी ने कहा प्रभु मेरे पीछे क्यों चलते हो? मेरा मन क्या निर्मल है, मेरे मन की निर्मलता, मेरे मन की निर्मलता इतनी अच्छी नहीं है, तो किसकी निर्मलता ज्यादा अच्छी है? कबीरदास जी कहते हैं प्रभु अरे मेरे जैसे सैकड़ों कबीरदास जिसके ऊपर नौछावर हैं, वो कौन? बोले चलो वृंदावन। और वृंदावन में देखो
कबीरा कबीरा क्या कहें, कबीरा कबीरा क्या कहे, चल जमुना के तीर, अरे एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक गोपी के प्रेम में करोड़ों करोड़ों कबीरदास न्यौछावर हैं। अरे गोपी कोई साधारण नहीं है, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम के जगत में संतजन कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा है महाराज। पहले मंदिर, फिर शिखर, शिखर के ऊपर कलश, कलश के ऊपर ध्वज दंड, और ध्वज दंड के ऊपर ध्वज जो पताका फहरा रही है वो कौन है? बोले वो प्रेम की ध्वजा गोपियां हैं, अवध की वो नारियां हैं। इन लोगों की जैसी निश्चलता भगवान की पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जितनी भी माताएं हैं सब गिरगिट हैं, भगवान के दर्शन के लिए भागी चली जा रही हैं, दौड़ी चली जा रही हैं। और इतना सुंदर उत्सव अयोध्या में मनाया गया। गोस्वामी जी कहते हैं एक दो दिन का नहीं, पूरा एक महीना बीत गया। मास दिवस कर दिवस भामर में न जाने कोई, रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। एक महीना बीत गया महाराज, भगवान सूर्य आगे ही ना बढ़े, स्थिर हो गए। चंद्रमा ने कहा प्रभु थोड़े तो खिसको, आप ही आप देखते रहोगे क्या? राम जी को हम भी तो देखें। भगवान सूर्य ने कहा कि देखो हमारे वंश में आए हैं इसलिए हम बराबर देखेंगे, जब मन करेगा तब तक देखेंगे। चंद्रमा ने भगवान से शिकायत करी, प्रभु कुछ आप ही समझाओ, ये तो बड़ा विचित्र अभिमान है। भगवान ने कहा चंद्रमा चिंता मत करो, कोई बात नहीं, इस बार सूर्यवंश में आए, अगली बार हम चंद्रवंश में आ जाएंगे। अरे नहीं प्रभु, अगली बार की कौन देखे, अभी बताओ, अभी कोई उपाय करो। भगवान ने कहा चंद्रमा उदास मत हो, भले ही मैं सूर्यवंश में आया हूं, पर मेरे नाम को बिना तुम्हारे नाम की दुनिया में कोई नहीं लेगा। कि मैं तुमको वचन देता हूं, भले सूर्यवंश में प्रकट हूं, पर मेरे नाम को जब भी कोई पुकारेगा तो मेरे नाम के साथ चंद्रमा तुम्हारे नाम को जरूर लेगा। इसलिए आज भी हम भगवान की जब जय बोलते हैं, रामचंद्र भगवान की, चंद्रमा की जैसा बन रही है। भगवान ने चंद्रमा के ऊपर भी कृपा करी। हमारे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं देवी सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उस समय एक चोरी तो हमने भी करी। क्या चोरी करी? और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और सुन गिरिजा अति दृढ़ मत तोरे, सुन गिरिजा अति दृढ़ मत तोरे, काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं, मनुज रूप जाने नहीं। केवल दुनिया के लोग चोरी करते हो ऐसा नहीं है भैया, भगवान भी चोर हैं, बहुत विचित्र प्रकार के चोर। भगवान शिव कहते हैं देवी मैंने भी चोरी करी, और केवल शिव जी भी चोर नहीं है, हमारे राम जी भी चोर हैं, श्याम जी भी चोर हैं। बोलो जय सिया राम। आप कहोगे राम जी किस बात की चोरी है? अरे राम जी तो इतने बड़े चोर हैं कि जब भगवान प्रभु श्री राम जनकपुर में प्रवेश किए तो जनकपुर में रहने वाली जितनी नारियां थीं, जितनी बालिकाएं थीं, जितने बालक थे, जितने भी लोग देखने वाले थे, सबके चित्त को भगवान श्री राम के रूप सौंदर्य ने चुरा लिया। भगवान राम इतने बड़े चोर हैं। और भगवान कृष्ण, बोले भगवान कृष्ण तो ऐसे चोर हैं, ऐसा चोर तो दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ब्रज में जन्म लिया तो भगवान ने माखन की चोरी करी, गोपियों के दूध दही माखन की चोरी करी, चीर की चोरी करी, चित्त की चोरी करी, और क्या क्या चुराया। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम
गोपांगनानां चतकोल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ने दूध दही माखन की चोरी करी और अनेक जन्म जन्मांतरों के पापों की भी हमारे नाथ चोरी कर लेते हैं। धन पैसा रुपया की चोरी करने वाले नहीं है भगवान। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, केवल भगवान ही चोरी करते हो ऐसा मत समझना। यहाँ जितने बैठे हैं ना, तुम सबके सब चोर हो। आप कहोगे महाराज हमने तो कौन सी चोरी करी। हमारे भैया लोग बैठे हैं ना, इन्होंने भी बचपन में खूब चोरी करी होगी। अरे धन पैसा की ना सही तो खाने पीने की तो करी होगी। बाल्यकाल में तो सब चोरी करते हैं। और कभी कभी पिताजी की जेब से 2-400 उड़ा दिए हो तो बात अलग है, कोई बात नहीं, पर चोरी तो करी होगी महाराज। अच्छा केवल भैया चोरी करते हो ये भी नहीं है, हमारी मैयाएं किसी से कम नहीं भाई। आज के जमाने में माताएं कहाँ कम होंगी भाई, बराबरी का दर्जा चाहिए हर तरह से। माताएं भी चोरी करती हैं। आप कहोगे कब? स्वामी जी का यदि पैंट धोने को मिल जाए और पैंट की जेब में अगर 2-400 नोट, 2-4-500 के नोट दिख जाएं तो लौट के स्वामी जी पूरे घर में ढूंढते रहते हैं, पर वो नोट वापस नहीं मिलते। कहाँ गए? यदि पूछ भी लें कहाँ है, हमें नहीं पता कहाँ है। अच्छा माताएं ऐसे धीरे धीरे धन इकट्ठा करती हैं और कभी जब पति के ऊपर आपत्ति आती है ना, तो वही पति अपनी श्रीमती से कहता है देवी इस बार बड़ी समस्या है, थोड़ा धन दे दो, अगली बार तुम्हारा वापस कर देंगे। भोली भाली पत्नियां अपना धन पति जी को दे देती हैं। स्वामी जी सोचते हैं कि ये तो हमारा ही पैसा है, महाराज कहाँ से लेके आई, कोई बात नहीं अपनी देने वाले हम। जब अपनी पत्नी को वापस नहीं करते और अगली बार फिर कभी स्वामी जी मांगे कि लाओ देवी कुछ पैसा हो तो थोड़ी समस्या है, अगले महीने लौटा देंगे। श्रीमती जी झल्ला के कहती है तुमको पैसे की पड़ी है, हम पे जहर खाने को पैसे नहीं, कहां से पैसे लाके, हम पे नहीं है पैसे। अच्छा एक बात बताएं, चोर दुनिया का कितना भी बड़ा चोरी कर ले, पर इनका पैसा भी एक न एक दिन प्रकट हो जाता है। टीवी में जब मोदी जी खड़े होकर कहते हैं कि पुराने नोट बंद और नए शुरू, तो जिनके पास जहर खाने को नहीं होता ना, उनके पास भी इतना माल निकलता है कि पूरा गांव का गांव जहर खा जाए। बोलो जय श्री राम। भगवान शिव कहते हैं देवी मैंने भी एक चोरी करी। क्या चोरी करी? अरे बोले जब सब दर्शन के लिए जा रहे थे तो हमारे मन में आया कि हम भी श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जाएं। इन नेत्रों की सफलता तभी है जब ये नेत्र भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़े। भक्तमाल में हमारे श्री बिलमंगल महाप्रभु जी के चरित्र में कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में वर्णन है। बिलमंगल महाप्रभु जी ने कहा है कि यदि ये नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते, भगवान को नहीं देखते, तो ये नेत्र नहीं है, ये दोनों भूत हैं, ये कहीं ना कहीं तुमको गणित में डाल ही देंगे। बिलमंगल महाप्रभु उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे और भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन जंगल से चले जा रहे थे, जंगल में जाते जाते एक वेश्या नृत्य कर रही थी और एक साथ में बजाने वाला पखावज था। बिलमंगल महाप्रभु जी को मन में आया कि अरे जैसी पखावज बजनी चाहिए वैसा ये बजाना। जो व्यक्ति जिस चीज का विशेषज्ञ होता है ना, उसके मन में उस चीज की हुलक उठती है। बोलो जय सिया राम। किसी को गाड़ी चलानी आती हो और कोई कमजोर ड्राइवर बगल में बैठा हो और वो बार बार गड़बड़ तरह से गाड़ी चलावे, तो जो चलाना जानता है वो घरे रुको, तुम उठो उठो हम चलाएंगे, पीछे आओ, उसको पीछे बैठा दे। जो व्यक्ति जिस चीज का गुण रखता है वो अपने गुण को प्रकट करने का बहाना देखता है। बिलमंगल महाप्रभु जी बढ़िया सुंदर पखावज बजाते थे और संगीत का गुण तो ऐसा है भैया, यदि कोई गा रहा हो और बढ़िया गा रहा हो तो सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। और थोड़ा सा भी कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, संगीत का यदि कोई विशेषज्ञ है तो भैया वो उसके कान ऐसे तैयार रहते हैं कि वो थोड़ी सी भी गड़बड़ी स्वीकार नहीं कर पाता। बिलमंगल महाप्रभु जी के मन में आया कि भाई कि पखावज बजाने वाला कमजोर है, लाओ हम बजाएं। और उसने पखावज छीनी और जैसे ही बिलमंगल महाप्रभु जी ने पखावज बजाई
तो वो नृत्यांगना जो थी ना, वो चिंतामणि नाम की नृत्यांगना, वो झूम झूम के नाची और इतनी प्रसन्न हुई कि वाह, तुमने तो आज ऐसी पखावत बजाई, ऐसी आज तक कभी किसी ने बजाई नहीं, मुझे नृत्य करने में बड़ा सुख मिला। चलो कोई बात नहीं, आज से यदि तुम्हारा मन हो तो हमारे साथ रह सकते हो। जीवन भर का सत्संग एक क्षण के कुसंग ने ऐसा बिगाड़ा कि महाराज जो दिन रात भगवान के भजन में लगे रहते थे बेचारे बलमंगल जी, वो अपने पूजा पाठ को छोड़ के उस चिंतामणि नाम की नृत्यांगना के साथ उसके घर में जाके रहने लगे। सब चौपट कर दिया। थोड़े दिन रहे, एक दिन इनके पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, पिताजी के प्राण पखेरु हो गए। गांव के लोगों ने संदेशा भेजा कि भैया पिताजी का संस्कार करने के लिए तो जाओ। उस चिंतामणि के प्रेम में इतने आसक्त थे कि जाने को मन में बात ही नहीं आ रही थी कि मैं भी जाऊं। चिंतामणि ने कहा कि अरे भाई, मैं कहां जा रही हूं, एक बार जाके संस्कार करके आओ। अपने पिताजी का संस्कार करने के लिए गए। पिताजी की अग्नि शांत नहीं हो पाई और उसी दिन रात्रि में लौट के चिंतामणि के पास आ गए। दरवाजे बंद थे घर के, तो सोचा कैसे अंदर जाऊं, चिंतामणि तो सो रही होगी, उठेगी नहीं। बरसात हो रही थी, बादल गरज रहे थे, दरवाजे पर खूब फाटक बजाए पर कोई उठने वाला नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के ऊपर चढ़े और चढ़ने के बाद खप्परों को हटा के, और महाराज खप्परों को हटाने के बाद अपने घर के बीच आंगन में कूद पड़े। जैसे ही कूदे, चिंतामणि के मुंह से निकल गया, बिलमंगल तू तो बड़ा ही अमंगल। अरे तू अपने आप को मंगल कहता है, तेरा मन इस हाड़ मांस के शरीर में लगा हुआ है। तू अपने पिता के संस्कार को भी ठीक तरह से नहीं किया और इस शरीर से, इस हाड़ मांस के शरीर के लिए तू भागा चला आया। अरे बिलमंगल, यदि इतनी प्रीति तुम्हारी भगवान श्री श्याम सुंदर में होती तो तुम्हें आज भगवान मिल जाते जो तुम हमारे पीछे। देखिए, जीवन में कभी बात लगती नहीं है और कभी कभी अपने प्रेमी की बहुत बुरी बात लगती है। बिलमंगल जी ने उसी समय निर्णय किया, छोड़ दो, सब छोड़ के चले आए। जंगल में भटकने लगे। एक दिन इनको प्यास लगी, किसी गांव के निकट गुजरे। गांव पर एक देवी जी पानी भर रही थी कुएं पर। उस स्त्री के रूप को जब बिलमंगल जी ने देखा तो उसके रूप पर भी ये मोहित हो गए। देखो तुम, इनका दुर्भाग्य कहां कहां अड़े आ रहा है। प्यास लगी थी, उस देवी ने इनको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद ये देवी जी के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। जैसे ही वो अपने घर में जाके बैठी, उसके पति ने कहा कि देवी ये कौन है? उस स्त्री ने कहा कि मैं नहीं जानती, पता नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं, मैंने तो पानी पिलाया। अच्छा कोई बात नहीं देवी, लगता है अतिथि हैं, घर में बुलाओ इनको। बिलमंगल जी को उस पुरुष ने अपने घर में बैठा के भोजन कराया, प्रेम से प्रसाद करवाया। इनके मन में इतनी गिलानी हुई, इतनी गिलानी हुई, अपने आप को कोसने लगे। अरे राम राम, बताओ तो मेरी चित्तवृत्ति तो देखो, मेरी बुद्धि कितनी गड़बड़ है। इसका पति मेरा स्वागत कर रहा है और मेरी बुद्धि में कितने दुर्भाव प्रकट हो रहे हैं। ये दुर्भाव कहां से प्रकट हुए? ये दुर्भाव इन आंखों से प्रकट हुए। ये नेत्र भगवान को न देख के दुनिया को देख रहे हैं, इसलिए बार बार ये मन संसार में जा रहा है। तुरंत बिलमंगल महाप्रभु जी ने उस स्त्री से कहा कि देवी तुम्हारे घर में सुई है क्या? स्त्री ने सोचा कि शायद जंगल से चले आ रहे हैं, कपड़े फट गए होंगे तो कपड़ा सिलने के लिए मांग रहे होंगे। सुई ला के दी। इन्होंने हाथ में सुई पकड़ी और बिलमंगल जी ने निर्णय किया कि जो आंखें बार बार हमको संसार की तरफ खींच रही हैं, भगवान से दूर कर रही हैं, ऐसी आंखों को मैं फोड़ दूंगा। और दोनों सुई लेके अपनी आंखों में घुसा दी। महाराज आंखें फोड़, रक्त बहने लग गया आंखों से। अब तो अंधे हो गए, अंधे होके अब इधर उधर भटके, कभी वृक्ष को पकड़ के गिर जाते, कभी कहीं गिर जाते। एक दिन जंगल में भटकते हुए जा रहे थे बिलमंगल महाप्रभु जी, एक गहरा गड्ढा था, उस गड्ढे में जाके गिर गए। आवाज लगाए, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, रक्षा करो। उस घोर जंगल में कहां गोपाल, पर अंधे थे, भूख प्यास से व्याकुल थे। आवाज लगाई, हे कन्हैया रक्षा करो। भगवान को जब प्रेम से पुकारा तो हमारे ठाकुर जी तो प्रेम की पुकार सुनते ही हैं, क्योंकि भगवान को कुछ पसंद हो या ना हो, पर राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही
प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा जान ले जो जान निहारा राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा प्रेम प्यारा प्रेम जैसे ही भगवान को पुकारा कि हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान गोपाल बन के प्रकट हुए। भगवान ने आवाज लगाई, कौन है इस गड्ढे में? बिलमंगल जी ने कहा, भैया कौन? भगवान ने कहा, मैं हूं गोपाल, यहाँ गैया चराने के लिए आता हूँ, भैया हमको बाहर निकालो। भगवान ने जैसे ही गड्ढे में हाथ डाला, भगवान ने सोचा कि हम इनका हाथ पकड़ लें, पर बिलमंगल महाप्रभु जी ने उल्टा भगवान का हाथ पकड़ लिया। अच्छा एक बात और बताएं, अंधे व्यक्ति की पकड़ बड़ी तेज होती है। अंधा आदमी किसी के हाथ को पकड़ ले तो छुड़ाना मुश्किल हो जाए। बोलो जय सिया राम। बिलमंगल महाप्रभु जी ने भगवान के हाथ को जैसे ही तेजी से पकड़ा, भगवान ने खींच के ऊपर निकाला और हाथ पकड़े पकड़े बिलमंगल जी चलते जा रहे हैं और भगवान से बात करते जा रहे हैं। कौन हो तुम? भगवान ने कहा, मेरा नाम गोपाल। यहाँ क्या कर रहे थे? अरे मैं तो रोज जंगल में गैया चराने जाता हूँ और आज तुम्हारी आवाज आई तो सोचा कौन है गड्ढे में, जाके देखा। बिलमंगल महाप्रभु जी भगवान के इस सुकोमल हाथ को पकड़ के जैसे ही थोड़ा धीरे धीरे ऊपर तक हाथ ले गए, ऐसा अनुभव हुआ कि ये कोई दुनिया का हाथ तो है नहीं। ये स्पर्श के करने के बाद जो शरीर में अष्ट सात्विक महाभाव जागृत हो रहे हैं, ये किसी साधारण व्यक्ति का स्पर्श नहीं हो सकता। ये तो हमारे गोपाल का ही स्पर्श। इतना तेजी से हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोले, प्रभु बस अब मैं जीवन भर इस हाथ को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, अब तो हाथ पकड़ के ही रखूंगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं छोड़ो, मुझे जाना है। भगवान ने पूरा बल लगाया फिर भी न छोड़े। भगवान ने बड़ी तेजी से झटका दिया। जैसे ही बिलमंगल महाप्रभु जी से हाथ छूटा, कहने लगे, हे प्रभु हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह। प्रभु हाथ तो छुड़ा दिया, कोई बात नहीं, पर हृदय ते जब जाओगे सबल कहूंगो तो। अरे हमारे हृदय से तो निकलो प्रभु, हमारे हृदय में तो आप ही आप विराजमान हो। अरे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम अब तो बाहें पकड़ लो प्रभु जी, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भगवान को देखने के अलावा इन नेत्रों का दूसरा कोई काम न हो। भगवान को देखें तभी इन नेत्रों की सार्थकता है। हमारी भागवत में ब्रज गोपियां कहती हैं, अक्षण बताम न फलम परम प्रदामः। इन नेत्रों का वास्तविक फल यदि कोई है तो वो क्या है? बोले इसी जीवन में, इसी जन्म में, इन्हीं नेत्रों से, इसी शरीर से भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। यही इन नेत्रों की सबसे बड़ी सार्थकता है। एक बार सभी लोग बोलो जय सिया राम।
हमारे महादेव के मन में आया कि हम भगवान को देखें, भगवान के बाल रूप को देखें। हमारे महादेव माता पार्वती से कहते हैं, देवी हम तो मनुष्य का रूप बना के अयोध्या की गलियों में विचरण करने लगे। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। महाराज दशरथ के पुत्र को देखने के लिए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को, अपने आराध्य को देखने के लिए हमारे भगवान भोलेनाथ ज्योतिषी का रूप लेके और अवध आज आगमी एक आयो, सुंदर ज्योतिषी का रूप बनाया और चलने लगे। जैसे ही जाने लगे तो काकभूषुंडी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो भोलेनाथ? भगवान शिव ने कहा कि प्रभु के दर्शन के लिए। हम भी चलेंगे। अरे नहीं भाई, ज्यादा भीड़ हो जाएगी, फिर दर्शन नहीं मिलेंगे। अरे नहीं नहीं प्रभु, हमको भी ले चलो, हम भी आपके सेवक हैं, एक झलक हम भी देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा चेला बनना पड़ेगा। अरे गुरुजी पहले से ही चेला बने, ले तो चलो। काकभूषुंडी जी को चेला बनाया। अब भैया इन नामों को लेके थोड़ी जाएंगे, अयोध्या के लोग कहीं पहचान ना जाएं, तो भगवान ने अपना नाम बदल लिया। भगवान शंकर ने नाम रखा शिवदत्त पांडे। क्या नाम रखा? शिवदत्त पांडे जी। सुंदर महाराज, ऐसा अद्भुत रूप भगवान का है, क्या कहने। ब्राह्मण के रूप को, जोगी के रूप को बना के भगवान सब चल रहे हैं। काकभूषुंडी जी ने नाम रखा भुसुंडी दत्त शर्मा। अब तो दोनों गुरु चेला जैसे ही अयोध्या की गलियों में जाके यत्र तत्र लोगों के हाथों को देखने लग गए। ज्योतिष की विद्या ऐसी है भैया, यदि अभी हम किसी एक व्यक्ति का हाथ देखने लग जाए ना, तो ईमानदारी से कह रहे हैं इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कथा के लिए लोग भले ना आवे, पर अपने हाथ को दिखाने के लिए लोग घर छोड़ के भागे आए कि हमारा भी हाथ देख दो। ज्योतिष की विद्या को लेके भगवान शंकर अवध की गलियों में जब बैठने लगे तो दासियों ने देखा कि अरे ये तो बड़े दुराचार हैं, सबका भविष्य बता रहे हैं, क्यों ना मैं अपनी माँ कौशल्या से कहूं। और तुरंत दासी ने जाके माता कौशल्या को सूचना दी कि एक कोई बहुत बड़े प्रकांड विद्वान पंडित जी आए हैं, माता जी आप कहो तो महल में ले आए। अपने लाला जी का भी, अपने लालन के भी हाथ दिखा देंगे, इनके भविष्य को देख लेंगे। कौशल्या जी ने कहा ठीक है ले आओ, कोई बात नहीं। दासी गई और दासी ने कहा ओ महाराज, ओ जोगी बाबा, चलो हमारे महल में, हमारी माता कौशल्या जी के लाल जी को भी देखो, उनके भी हस्तरेखा को देखो। भगवान शिव तो बार बार महल की तरफ देख रहे थे, हाथ देखें किसी का, और टकटकी महल की तरफ लगी थी कि कब दासी आवे, कब बुलावे। जैसे ही दासी ने आवाज लगाई तुरंत छोड़ा लोगों को, और शिव जी जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, दासी ने कहा कि हाँ हाँ देखो एक काम करो, आप बुढ़े हो, आप अंदर आ जाओ, पर ये चेला जवान है, ये भीतर नहीं जाएगा। महल में तमाम दासियां हैं, माताएं हैं, यहाँ सबका प्रवेश नहीं है। पर देखो पंडित जी आप तो वृद्ध हो, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, पर एक ही व्यक्ति जाएगा, दो नहीं जाएंगे। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, तो हमारा चेला हमेशा साथ में रहता है, इसको दरवाजे पे एक दो लड्डू ले आओ, यहीं खा लेगा, हमें ले चलो, हम चलते हैं। जैसे ही ये कहा सोई काकभूषुंडी जी बोले प्रभु समझ लेना, यदि हमें दरवाजे पे छोड़ा तो पूरी पोल खोल देंगे आप। ये नहीं है कोई जुस्साचार, साक्षात शंकर जी हैं। भगवान शंकर ने कहा तो क्या करें। भगवान शंकर ने तुरंत दासी से कहा कि दासी सुनो, देखो मैं तो बूढ़ा हूँ और चेला जवान है, ज्योतिष की विद्या तो मुझे बहुत आती है, पर बिना चेला की विद्या अधूरी है। दासी ने कहा क्यों? भगवान शंकर बोले देखो देवी, भगवान शिव बोले दासी मैं बूढ़ा हूँ, हस्तरेखा देखता तो मैं हूँ, पर फलादेश मेरा चेला ही करता है। चेला जो है ना वो इसके नेत्र तीव्र हैं, तो देख के ये बताता है, और फलादेश मैं करता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, ज्ञान मुझे ज्यादा है। तो भाई आंखें कमजोर हो गई हैं, तो इन आंखों को तो लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही ये कहा भुसुंडी जी तुरंत प्रसन्न हो गए, जय हो महाराज बड़ी कृपा करें। जैसे ही दासी ने प्रवेश कराया, और प्रवेश भीतर जाते ही भगवान ने जब राम जी के उस बाल रूप को जब देखा, भोलेनाथ कहते हैं देवी हृदय इतना गदगद हो गया, कभी राम जी को उठा के उनके चरणों को अपने माथे से लगावे, कभी भगवान के सिर को छूने, कभी भोलेनाथ अपनी जटाओं के ऊपर बैठावे। ऐसा अद्भुत आनंद भगवान को प्राप्त हो रहा है। काकभूषुंडी जी भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। भगवान शिव ने राम जी के बचपन से लेके विवाह तक की पूरी कथा माता कौशल्या को सुनाई।
लेकिन विवाह के बाद की कथा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद तो वनगमन होना है, और कहीं मैया के सामने वनगमन की कथा यदि हमने बता दी तो मैया अभी से चिंता में भर जाएगी। भगवान शिव ने कहा चलो मैया आप चलते हैं, बस हो गया। और भगवान राम जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान महादेव प्रस्थान किए। और शंकर भगवान की। भगवान शिव बोले देवी ये भी हमने एक चोरी करी राम जी के दर्शन की। माता पार्वती जी बोली वो तो ठीक है, पर आपको ये पता है कि नहीं? बोले क्या? बोले वो जो दासी थी वो कौन थी? भगवान शिव बोले नहीं। भगवान शिव बोले देवी पर वो दासी ना आती तो मुझे दर्शन नहीं मिल पाते। माता पार्वती जी बोली प्रभु वो दासी कोई और नहीं, मैं ही दासी बन के गई थी कि स्वामी जी बहुत भटक रहे हैं, कम से कम दर्शन तो उनको मिल जाए। मैं ही दासी बन के आपको प्रवेश लेके गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं थोड़े ठाकुर जी और बड़े हुए, भगवान अब इतने बड़े हो गए कि भगवान का श्री वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। भगवान का नाम संस्कार किया गया। देखिए हमेशा अपने बालक बालिकाओं के नाम उनकी कुंडली को देखकर, ग्रह नक्षत्र को देखकर ही रखने चाहिए। पर आज के समय में ये बड़ी विकृति समाज में प्रकट है कि हमारी माताएं बच्चा होता नहीं उसके पहले तो नाम धर देती हैं। यदि बेटा होगा तो ये, बेटी होगी तो ये, और नाम भी कैसे? चिंकू पिंकू बंटी घंटी चिंकी पिंकी झिलमिल, ऐसे नाम बच्चों के धरते हैं। नाम वो रखो जिस नाम का कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो गए, निरर्थक नाम मत रखो। अच्छा नाम बिगाड़ने में थोड़ी भूमिका हमारी माताओं की भी है। पंडित जी ने नाम रखा बनवारी, पर हमारी माताएं बनवारी नाम कहां तक सुने? तो हम तो अपने बेटा से बंटी कहेंगे महाराज, इतना लंबा नाम कौन ले? तो बनवारी से बंटी हो गए। पंडित जी ने नाम रखा पुरुषोत्तम, और मैया ने कहा अरे नहीं महाराज पुरुषोत्तम तो बहुत बड़ा नाम है, हम तो अपने बेटा से पप्पू कहेंगे महाराज। बोलो जय श्री राम। पुरुषोत्तम के पप्पू हो गए। छोटी छोटी बच्चियों के नाम धर देते झिलमिल। अब 2-4 साल की जो बेटी है उसका नाम यदि झिलमिल धर दोगे उस समय तो बड़ी प्यारी लगती है। बालिका है, छोटी है, 5 साल की है, 7 साल की है, तो झिलमिल की तरह नाम भी अच्छा लग रहा है। पर आप विचार करो कि जब वही बेटी 70 साल की हो जाएगी फिर कहो कि आओ झिलमिल जी चली आओ महाराज। अब बताओ 70 साल में पूरी झिलमिलाहट गायब हो गई कि नहीं हो गई? नाम ऐसा रखो जो जीवन पर्यंत आपके ऊपर घटे। नाम के गुण व्यक्ति के जीवन में घटते हैं, निश्चित घटते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने नाम को भैया, अपने बच्चों के नाम को भगवान से संबंधित नाम रखने चाहिए। भगवान श्री राम के, भगवान महाराज दशरथ के बालकों के नामकरण संस्कार के लिए श्री वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे और नामकरण करने के लिए आए। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, पढ़े मुनि ज्ञानी, बड़े बेटे का नाम जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज देख रहे हैं, बड़े पुत्र की तरफ देखा, नेत्र सजल हो गए वशिष्ठ जी के। कहने लगे प्रभु जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राघवेंद्र सरकार की, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत रस होई, सागर नाम भरत रस होई, जाके सुमिरन
तेरे पुनासा जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण नाम उदार। महाराज बड़े पुत्र का नाम राम, फिर श्री भरत जी महाराज का नाम रखा और फिर श्री जाके सुमरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा और चौथे नंबर पे नाम लखनलाल जी का रखा। किसी ने पूछा श्री वशिष्ठ जी महाराज से कि हे प्रभु, अरे वैसे राम जी के नाम लो, चारों भाइयों के तो लोग कैसे लेते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे लोग नाम लेते हैं, पर आपने ये नाम में भेद क्यों कर दिया? अरे राम जी के बाद चलो भरत जी बड़े थे, कोई बात नहीं, भरत जी का धर दिया, फिर तो लखन जी आने चाहिए, लखन तो सबसे बाद में कर दिए, शत्रुघ्न जी का नाम पहले किया। गोस्वामी जी ने कहा भैया हमसे बात करो, वहां मत जाओ, लखन जी का नाम बाद में क्यों रखा? ये इनके नाम में ही महिमा छिपी है। क्या? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लखन जी कौन है? बोले लखन जी राम जी के अति प्रिय हैं और पूरे जगत के आधार हैं। और आधार भैया ना तो बीच में होता है ना ऊपर होता है, आधार तो सबसे नीचे होता है। यदि आधार सबसे नीचे ना हो तो ऐसे बात बने। और लखनलाल जी कौन हैं? बोले लखनलाल जी शेषावतार हैं, भगवान शेष हैं, जिन्होंने पूरी धरती को अपने सिर पे उठा रखा है। वो लखन जी ऊपर कैसे हो सकते हैं? वो लखन जी तो नीचे ही जाएंगे। इसलिए चौथे बेटे का नाम लखन रख दिया। देखो ये तो भगवान के नाम की बात है, पर यदि हम विचार करें तो भगवान के एक नहीं अनेक नाम हैं। भगवान के नित्य प्रति भगवान शेष 1000 नए नाम लेते हैं और ऐसे ऐसे नाम है भगवान के कि आप सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य करोगे। एक नाम तो भगवान का है खिसल चंद्र। क्या नाम है? खिसल चंद्र। आप कहोगे कैसे? बोले भगवान जैसी लीला करते हैं वैसे वैसे इनके नाम हो जाते हैं। बहुनी संति नामानि रूपाणी जसुतस्ते गुण कर्मानु रूपाणी तान्य हम वेदनो। भगवान के जैसे गुण कर्म रहते हैं उन्हीं के द्वारा भगवान के नामकरण होते जाते हैं। एक नाम भगवान का खिसल चंद्र। आप कहोगे महाराज जी पता नहीं कहां कहां से नई नई कथाएं सुनाते रहते हो। एक बार एक किसान खेती करता था, उसने एक महात्मा जी के पास जाके कहा महाराज हमारा जीवन बीत गया, हमने भगवान का नाम नहीं लिया, आप कृपा करके कोई नाम तो बताओ। महात्मा जी ने कहा अच्छा बेटा एक काम करो, तुम नाम जपो कृष्ण चंद्र। किसान ने कहा ठीक है गुरुजी। अब तो अपने खेत में आया और हल को चलावे तो भगवान का नाम लेवे, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। खेत में बीज डाले तो भगवान का नाम ले, पानी लगावे तो भगवान का नाम ले। ऐसी नाम की मस्ती चढ़ी महाराज पूछो। उसी समय उसकी पत्नी खेत में भोजन लेके आई और उसने कहा कि सुनो जी, अरे ये भजन बाद में कर लेना, पहले भोजन तो कर लो। किसान ने कहा देवी ये नाम बड़ी मुश्किल से मिला कि मैं भूल ना जाऊं। किसान की पत्नी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा एक काम करो, ये जो तुम्हें नाम दिया है ना महात्मा जी ने, ये थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, तब तक तुम भोजन कर लो, उसके बाद तुम्हारा नाम हम वापस कर देंगे। हाँ हाँ ये ठीक है। तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि बोलो देवी कृष्णचंद्र। किसान की पत्नी जो थी ना वो पढ़ी लिखी तो थी पर थोड़ा तुतलाती थी, तो उसके मुंह से कृष्णचंद्र न निकल के खिसल चंद्र निकल गया।
जब तक किसान ने भोजन किया और अपनी पत्नी से कहा लाओ देवी नाम वापस करो, पत्नी ने कहा बोलो खिसल चंद्र। तो किसान भूल गया कि मैं पहले कृष्ण चंद्र बोल रहा था, अब तो किसान भी खिसल चंद्र खिसल चंद्र खिसल चंद्र। बैकुंठ में विराजमान भगवान को बड़ा आनंद आवे, आनंद में डूबे भरे। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु क्या बात है, आज तो बड़े प्रसन्न लग रहे हो। भगवान ने कहा देवी आज एक भक्त मुझे बड़े पुराने नाम से याद कर रहा है। क्या नाम है तुम स्वयं सुनो। लक्ष्मी जी ने कान लगाया, कहा प्रभु ये नाम तो कहीं नहीं पढ़ा हमने, ना तो ये नाम विष्णु सहस्त्र नाम में है, ना गोपाल सहस्त्र नाम में है। पूरी राम नाम सहस्त्र नामावली छान ली, पर प्रभु खिसल चंद्र नाम तो कहीं भी नहीं है आपका। आखिर ये नाम कहाँ है। भगवान बोले देखो देवी हमसे मत पूछो, किसान के पास जाओ। लक्ष्मी जी रूप बदल के गई किसान के पास और किसान से कहा अरे भैया किसका नाम जप रहे हो। किसान ने सोचा कि जैसे तैसे तो मेरी पत्नी यहाँ से गई और अब पता नहीं है कौन सी बलाई आ गई हमको नाम भुलाने के लिए। उसने बात सुनी ही नहीं। लक्ष्मी जी ने फिर कहा ओ भैया किसका नाम जप रहे हो। किसान ने फिर नहीं सुना। लक्ष्मी जी ने तीसरी बार कहा रहे हो किसान भैया किसका नाम जप रहे हो। किसान को बड़ी गुस्सा आई। लक्ष्मी जी रूप बदल के गई थी, पर किसान को इतनी गुस्सा आई कि गुस्से में हल को फेंक दिया और गुस्से में बोला किसका नाम जप रहे हो, किसका नाम जप रहे हो, तुम्हारी कसम का नाम जप रहे हो। बोलो जय श्री राम। जैसे ही ये कहा अब तो लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा, तुरंत भागी और भगवान से बोली प्रभु गाली देनी थी तो आप ही दे देते, उस किसान से काहे दिलवाई। भगवान ने कहा देखो देवी वो गांव का व्यक्ति है, यदि कोई पढ़ा लिखा होता तो कहता कि हम तुम्हारे पति का नाम जप रहे हैं, आखिर हम तुम्हारे पति हैं कि नहीं। देखो वो समझ गया तुम रूप बदल के भले गई, पर वो पहचान गया कि तुम हमारी पत्नी हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि नाम कैसे पड़ा। हमारे भगवान ने कहा देवी जब मैं बहुत छोटा था